जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डाले तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं। इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं, अथवा कुछ लोग कभी कभी स्नान करना भी भूल जाते हैं। वे लोग स्नान को अधिक महत्व नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान को हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धि नहीं होती है, और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है, हमें किसी भी प्रकार के कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्माण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्नान करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि स्नान करने की सही विधि का पालन किया जाए तो इसके कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस प्रकार से स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। स्नान करते समय मंत्र बोलने से साक्षात मां गंगा उस स्नान के जल में प्रकट हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का सही समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। साथ ही यदि व्यक्ति बीमार है तो उसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, आदि प्रकार के महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए नित्य स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। साथ ही महिलाओं को अपने बाल धोते समय भी शास्त्रों के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं। शास्त्रों में कुछ तिथियों के बारे में बताया गया है जिस दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है। यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय देवताओं का समय होता है, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अमूमन ये होता है कि व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उसी से वो व्यक्ति स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत उल्टा करके रखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा व्यक्ति, घर का कोई भी दूसरा सदस्य अगर स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक सकारात्मकता होती है, अपनी एक नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके परिवार के लोगों को भी उतना ही देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति को नहाते समय भूलकर भी में मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि भजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। लेकिन जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत माना गया है। दोस्तों, विशेष तौर पर सुहागन महिलाओं को तुरंत नहाकर आने के बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो इससे उसके पति की आयु कम हो जाती है। लेकिन हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है। दोस्तों, लेकिन जब आप नहा कर आए तब आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बाल गीले हैं तब ऐसे में आपको बालों में सिंदूर नहीं लगना चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते हैं तथा नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब आपके बाल सूख जाए तब आप सिंदूर अवश्य लगा लें। दोस्तों, इसी तरह तुरंत नहाने के बाद आपको कभी भी नुकीली चीज जैसे कि नेल कट्टर का इस्तेमाल, सेविंग हो, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें नहाने के पहले की जाती है, बाद में नहीं। अगर नहाने के बाद आप ये चीजें करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं किया जाता। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को नहीं छुए। दोस्तों, ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या आप फ्रूट भी खा सकते हैं, उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को अग्निदेव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती हैं कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार आदि कार्य करती है। हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, और अगर आपके खुले बाल है तो इसे आपको बांध लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाती है, और गीले बालों के साथ ही नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आपको अपने आगे के कार्य करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं, तब आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो, ना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिल जाए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें, तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें, तब आपको नदी माता को प्रणाम, और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ही आपको नदी में प्रवेश करना चाहिए। जब आपका स्नान पूरा हो जाए, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों का इंसान करना वर्जित माना गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने घर में स्नान करते हैं, और ऐसे में अगर आप 2 व्यक्ति हैं और आपको जल्दी स्नान करना है, तो ऐसे में एक साथ 2 व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो वो ध्यान रखें, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आप बार बार ऐसी गलतियां करते हैं, लगातार ऐसा करते रहते हैं, तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाता है। तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई व्यक्ति स्नान करते हैं, जो कि अच्छी आदत है दोस्तों। लेकिन आपको सूर्यास्त के समय, जिसे गौधुली बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब जानते हैं, आप नहाते समय अपने जल में 2 से 5 तुलसी के पत्ते और 2 रुपए का गेरू, जो हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ऐसा होता है। गेरू पुराने बुजुर्गों से आप पूछ लीजिए, उन्हें पता होता है किसे कहते हैं। गेरू इसे गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान अपने पेट पर लगाती हैं, ताकि शिशु सुरक्षित रहे। अगर पानी में उसको चुटकी भर छिड़क लेते हैं और उससे स्नान करते हैं, तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपको दुनिया की कोई भी ताकत महाधनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।
ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।